Hey guys, welcome back to my channel. मैं मानसा दिस साइड. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो गाइस फाइनली तुम लोग इतना लंबा वेट कर रहे थे ईसीए रिजल्ट्स का. तो फाइनली ईसीए रिजल्ट्स तुम लोग के आ गए हैं. कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज मिले कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं, किसके साथ क्या बुरा हो गया, क्या क्या चीज़ें हो गई. तो मैंने सब कुछ पढ़ा है ध्यान से. तो अभी 8:30 बज रहे हैं रात के. कल से जब रिजल्ट आया है, कल जितने भी बजे आया है रिजल्ट, आई है शाम को आया है, शाम को रिजल्ट आया है, तब से लेकर के अभी 5 मिनट पहले तक मैं पूरा ईसीए पे ही काम कर रही थी. ठीक है. बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं दीदी आपने सरोजनी की वीडियो डाली, सरोजनी वाली वीडियो पे भी जाके ईसीए का पूछ रहे हो. वो मैंने कल शूट की थी, कल डालने वाली थी, पर ईसीए रिजल्ट्स आ गए तो वो मैंने नहीं डाली. तो कल वाली वीडियो मैंने आज डाली है. आज मैं कहीं नहीं गई. आज मैं सुबह 9 बजे कॉलेज गई हूँ और लिटरली कॉलेज में जाके मैंने ईसीए वाले बच्चे ढूंढे हैं कि मुझे पता चले कि उनके कितने स्कोर आए हैं. तो लकीली मुझे 5-7 बच्चे ईसीए वाले मिल गए, अलग अलग कैटेगरी के. सारी कैटेगरीज के बच्चे नहीं मिल पाए क्योंकि ऑब्वियसली हर कॉलेज में सारी कैटेगरीज के बच्चे नहीं होते. तो मैक्सिमम जितने मैं ढूंढ पाई सुबह से मैंने यही किया है. मैं 9 बजे कॉलेज पहुंच गई थी. मैं 6:30 वापस आई हूँ क्योंकि मेरी 5:30 तक क्लास ही रहती है. तो फिर कुछ भी नहीं खाया तो अभी भी मुझे चक्कर आया. मेरी शक्ल देख करके लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हूँ. तो मैंने तुम लोग के लिए देखो पूरी लिस्ट विस्ट बना ली है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबसे पहले ही बोल दूँ, 2 इंपॉर्टेंट बात, एक नहीं. तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो टाइटल था वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं पहले डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि वो तुम्हारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड कोई ना कोई कॉलेज तो तुमको मिल ही जाएगा. जान के क्या करोगे कि कितने पे क्या मिलना है. लेकिन अगर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बाकी हैं वो नहीं जानोगे तो गड़बड़ हो सकती है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें 1 2 3 नहीं है, टोटल 12 चीज़ें हैं जो मैंने नोट की हैं और तुम्हें ये सारी 12 की 12 चीज़ें पता होनी चाहिए, दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो हम डिस्कस कर ही लेंगे. ठीक है. सेकेंड बड़ी बात यह है कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूंगी, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ क्लेम नहीं करती कि जो मैं बता रही हूँ वो 100% श्योर है, क्योंकि मोर देन 13,000 एप्लीकेशंस गई थी. मोर देन 13,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था. मेरे चैनल पे इतने व्यूज आते ही नहीं कि सारे बच्चे कवर हो जाएं. कुछ उसके 1-2% व्यूज आते हैं. उनमें से भी 0.5% बच्चों ने अपना कमेंट किया है. मुझे स्कोर पता है. तो मुझे 100 बच्चों के भी टोटल स्कोर पता नहीं है. 1300 बच्चों ने अप्लाई किया, 13,000 बच्चों ने 1300 सीट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से मुझे कुछ 50-60 या 100 के बच्चों के नंबर पता है. ठीक है. तो मुझे जितना डेटा मैं कलेक्ट कर पाई उस बेसिस पे बताऊंगी. आज जिन बच्चों से मैंने बात की जिनको ARSD का कॉलेज मिला है उस बेसिस पे बताऊंगी, क्योंकि ARSD साउथ कैंपस मिडिल में आता है. उससे ज्यादा नंबर आए होंगे तो नॉर्थ मिलेगा, उससे कम नंबर आए होंगे तो ऑफ मिलेगा. तो ARSD का पता करने का तो एक रीजन यही है कि मेरा साउथ कैंपस का कॉलेज है तो बीच में आता है. तो उसके ज्यादा नंबर वाले तुम्हारे साउथ में जाएंगे और उससे कम वाले ऑफ में जाएंगे. तो एक मुझे इससे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतनी रेंज में अगर हमारे कॉलेज में बच्चा है तो इससे ज्यादा कौन कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, क्योंकि मैं 2 साल से देख रही हूँ. ठीक है. तो ये दोनों चीजें क्लियर कर दी कि मैं इस वीडियो में कुछ क्लेम नहीं करती हूँ. मैंने अपना पूरा एनालिसिस 24 घंटे में किया है. उस बेसिस पे मैं तुम लोगों को बस कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ. ठीक है. तो मेरी लिस्ट तैयार है. कट ऑफ के पहले ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको जान लो. सबसे पहली बात, लेस देन 30 मार्क्स हैं तो आप फेल हो. बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी मेनली एनसीसी में 17 नंबर आए. गाइस मैंने तुम लोग को याद हो तो अपनी कुछ पहली वीडियो में भी तुम लोगों को बताया था कि पिछली बार एनसीसी में बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे और सबका 17 मार्क्स था. तो इस बार भी मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि दीदी एनसीसी में 17 मार्क्स है. कुछ बच्चे एनसीसी वालों का ये आ रहा है कि दीदी पीडीएफ में हमको 48 नंबर मिले थे और अब हमको 17 मार्क्स मिले हैं. तो ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में तो मुझे जीरो नॉलेज है, क्योंकि ये तो अथॉरिटीज ही बता सकती है. तो मैंने तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में भी बताया था कि ईसीए को मेल करके पूछो कि क्या रिस्पॉन्स आता है. तो मैं अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम लोगों ने मेल किया तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया. तो ये बात जान लो. कुछ बच्चा एक था कि 28 मार्क्स आए, तो अगर 30 मार्क्स से कम है तो आप उस कैटेगरी में फेल हो. अब इसका दूसरा पहलू भी सुन लो कि जिसके 30 नंबर आए हैं, 31 आए हैं, आप लोग भी सुन लो कि 30 नंबर आ गए, मैं पास हो गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब ये 100% श्योर है कि मुझे कोई ना कोई सीट मिलेगी.
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कंपटीशन है, इसमें पास होने से मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज में किसी सीट मिल ही जाएगी। आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कॉलेज में 1 या 2 सीट है। तो इतने सारे बच्चे पास हुए, फेल तो कुछ ही हुए, पास बहुत सारे हुए, लेकिन पास होने से मतलब नहीं है। आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने हैं जिससे आपको एक कॉलेज में सीट मिल जाए। तो अगर पास भी हो गए हो तो ये दिमाग में मत रखो कि मुझे सीट मिल ही जाएगी, ठीक है। दूसरा पार्ट, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि अगर हम ईसीए में फेल हो गए हैं तो क्या हम नॉर्मल एलोकेशन से भी बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ईसीए एलोकेशंस आर इंडिपेंडेंट फॉर नॉर्मल एलोकेशंस, ये तुम लोगों को पता ही है। अगर ईसीए में फेल भी हो गए हो तो अगर तुमने 3rd राउंड के लिए अप्लाई किया है या फिर तुमको पहले से ही कोई कॉलेज मिला है तो तुम उसके लिए बिल्कुल ही एलिजिबल हो। तुम कहीं से बाहर नहीं होगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, ठीक है। तो इससे टेंशन से हट जाओ। हाईएस्ट मार्क्स कैटेगरी, ओके। तीसरी बात, अब बहुत सारे बच्चों ने मेरे कमेंट बॉक्स में कैटेगरी वाइज अपने अपने मार्क्स बताए हैं। अब तुम लोग एक चीज ध्यान से सुनो, अगर तुमने 3 या 2 कैटेगरी में अप्लाई किया, एक कैटेगरी में अप्लाई किया है तो तुम लोग के जो मार्क्स है वही है, उससे ही कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन 2 या 3 में अप्लाई किया है तो इन तीनों में से जिसमें हाईएस्ट मार्क्स है, डांस म्यूजिक डिबेट, सपोज डांस म्यूजिक डिबेट 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, तो इसमें 60 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अगर 59 भी है और इसमें 60 है तो 60 मार्क्स तुम्हारा हाईएस्ट है। जिस कैटेगरी में तुमको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं उसी कैटेगरी से अब तुमको सीट अलॉट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डिबेट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं तो अब मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में जिस भी कॉलेज में डिबेट की कैटेगरी अवेलेबल है, मुझे अपनी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट में से सिर्फ वही वाला कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये मत अब इस कंफ्यूजन से बाहर निकल आओ कि तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर हिंदू डाल दिया है और तुमने अब सोचा था कि म्यूजिक में बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो हिंदू उस हिसाब से ऊपर डाल दिया, लेकिन तुम्हारा 1 नंबर डिबेट में ज्यादा आ गया तो अब तुम्हें डिबेट से कॉलेज मिलेगा। अगर हिंदू में डिबेट की सीट नहीं है तो तुम्हें हिंदू नहीं मिल सकता। तो तुम्हारे जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं अब उस कैटेगरी पे फोकस करो, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट देखो कि तुमने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, जो कॉलेजेस ऊपर रखे हैं, उनमें क्या तुम्हारी कैटेगरी की सीट है या नहीं। अब इस चीज को भी चेक कर लो, उस हिसाब से अपने सपने पिरोना कि नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। अगर तुम्हारी उसमें सीट नहीं है तो वो कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात, प्रेफरेंस लिस्ट कौन सी कंसीडर की जाएगी, क्या ईसीए के लिए नई प्रेफरेंस लिस्ट बनाने को दी जाएगी या क्या होगा। तो गाइस, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला है एक रिपीटेड सेंटेंस, लास्ट रीऑर्डर्ड प्रेफरेंस विल बी कंसिडर्ड फॉर ईसीए एलोकेशंस। लास्ट रीऑर्डर, तो तुमको अलग से ईसीए के लिए कोई प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का मौका नहीं मिलेगा, अलग से प्रेफरेंस लिस्ट रीऑर्डर करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने बुलेटिन में भी पढ़ा होगा, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं कि ईसीए एलोकेशंस के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनानी हो, नहीं, ऐसी कोई डेट भी नहीं आई कि इस दिन बनानी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लास्ट रीऑर्डर्ड, अगर तुमने मिड एंट्री वाले हो, मिड एंट्री में अप्लाई किया है या मिड एंट्री में रीऑर्डर किया है, तो जो मिड एंट्री में रीऑर्डर किया है प्रेफरेंस लिस्ट वही तुम्हारी ईसीए में यूज होगी। मैंने तो मिड एंट्री में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 1st 2nd राउंड में कॉलेज मिला था। तो 2nd राउंड में जो कॉलेज मिला था, अगर 2nd राउंड से कॉलेज मिला है, 2nd राउंड के पहले जो तुमने रीऑर्डर किया होगा उस पर मिलेगी। 1st राउंड में कॉलेज मिल गया था, 1st राउंड में जो प्रेफरेंस यूज हुई थी वही तुम्हारी ईसीए में भी यूज होगी। तो जो भी तुम्हारी लास्ट यूज प्रेफरेंस लिस्ट है जिसपे तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं अलॉट हुआ है, जो तुमने फिल की है, उसी पे तुम्हें ईसीए से भी एलोकेशंस होंगे। आई होप ये बात तुम लोग की क्लियर हो गई। एनसीसी इशू, ठीक है, एनसीसी का इशू तो मैं आगे पहले भी डिस्कस कर लिया था। एनसीसी वाले बच्चों को यही दिक्कत आई थी कि पीडीएफ में अलग स्कोर है, अभी अलग स्कोर मिले हैं। तो मैं इसके बारे में यही कहूंगी कि तुम लोगों को ईसीए को मेल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम लोग के जो पीडीएफ में मार्क्स आए थे वो बहुत ही अच्छे आए थे। तो ये तुम लोग उनसे पूछो। 6th ईसीए अपग्रेड, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा था कि क्या ईसीए से भी अपग्रेड कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कितने राउंड्स तक कर सकते हैं। तो यस, ईसीए से भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ईसीए से अपग्रेड करने को आपको तभी मिलेगा जब आप 15 को, जो आपको ईसीए से कॉलेज मिलेगा 15 जुलाई को, 15 अगस्त को तुम्हें 15 अगस्त को तुम्हारे ईसीए लोकेशंस आ रहे हैं। उसमें जो अगर तुमने ईसीए से जो तुम्हें कॉलेज मिला वो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, तब तुम ईसीए से आगे अपग्रेड कर पाओगे। अगर तुमने 15 को जो कॉलेज मिला वो खराब मिला और तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम उसको आगे अपग्रेड कर सकते हो, नहीं। अगर तुमने ईसीए वाला कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम नॉर्मल एलोकेशंस में बने हुए हो, नॉर्मल एलोकेशंस में तुम अगर फ्रीज नहीं किए हो तो तुम अपग्रेड कर सकते हो। ईसीए से अगर एक्सेप्ट कर लिया तो नॉर्मल एलोकेशन वाले कॉलेज से
एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और ईसीए में हो जाएगा, ठीक है। ईसीए से ही तुम आगे अपग्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। ईसीए कंपल्शन, ठीक है। अब मैंने बात की कि तुम ईसीए की सीट एक्सेप्ट कर सकते हो। अब ईसीए की सीट एक्सेप्ट करते हुए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना कि तुम अगर ईसीए की सीट एक्सेप्ट कर रहे हो तो अब तुम ईसीए कैंडिडेट हो। मैं मीमांसा हूं, पर कॉलेज के लिए मैं ईसीए मीमांसा हूं। ईसीए मीमांसा मतलब अब मेरे ऊपर ये कंपल्शंस हैं, मेरे लिए कंपलसरी है कि मैं जिस कैटेगरी से, जिस ईसी कैटेगरी से कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं म्यूजिक कैटेगरी से एडमिशन लिया है मैंने, तो मुझे कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी में रहना ही रहना है और कॉलेज के अंदर जो इवेंट होगा और कॉलेज की तरफ से जो कंपटीशन होगा म्यूजिक का, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है। कॉलेज में मुझे एक अंडरटेकिंग साइन करनी होगी। अंडरटेकिंग मतलब कि एक एग्रीमेंट कि हाँ ये मैं कहती हूँ कि मैं ARSD कॉलेज में म्यूजिक के कोटा से आई हूँ और मैं कॉलेज में म्यूजिक में पार्टिसिपेट करूंगी, कॉलेज को म्यूजिक में रिप्रेजेंट करूंगी। और अगर मैं ये करने में असमर्थ होती हूँ, अगर इफ आई फेल टू डू सो, अगर मैं ये चीजें नहीं कर पाती हूँ, तो कॉलेज के पास ये पूरी राइट है कि वो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी तुम जिम्मेदारी अपने सिर पे ले रहे हो कि अगर कॉलेज चाहेगा, अगर कॉलेज ने पाया कि तुम ईसीए कैंडिडेट हो लेकिन तुम ईसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो, तो ईसीए से आए हो तो कॉलेज तुमको निकाल भी सकता है, तुम्हें सीधा निकाल सकता है। कॉलेज के पास ही पूरी राइट है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, ऐसा कोई भी नहीं होता। आज तक तो मैंने किसी ने नहीं सुना कि ईसीए वाले बच्चे को कॉलेज से निकाल दिया। तुम अपनी सोसाइटी में जाओगे, सोसाइटी में बॉन्ड हो जाएगा, सीनियर्स होंगे, तबीयत खराब होती है तो सीनियर समझते हैं हाँ कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे अभी 15 अगस्त है, मुझे उसमें गाना है, अभी तुम लोग के ओरिएंटेशन है, मुझे उसमें परफॉर्म करना है, कंपटीशन फेस्ट होते हैं तो मैं उसमें जाती हूँ, कभी कभी किसी में नहीं जा पाती हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा नहीं गा रही हूँ या मुझे याद नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो वो चले जाते हैं, तो मैं बाकी किसी चीज में रह लेती हूँ, तो कॉपरेशन हो जाता है। इतना बड़ा भी वो नहीं कि बंदूक रख देंगे कि तुम ईसीए स्टूडेंट हो, गा के दिखाओ, इतना भी वो नहीं है। मतलब सोसाइटीज हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, कॉलेज में रिप्रेजेंट करना है, कॉलेज में दिवाली मेला हो रहा है या होली पे कुछ सॉन्ग गाना है या यही 15 अगस्त 26 जनवरी पे कुछ परफॉर्म करना है, तो ईसीए स्टूडेंट है तो हम लोग को ये सब करना होता है, ठीक है। ऐसे ही डांस के लिए, डिबेट के लिए, तुम सब के लिए। इसके बाद ईसीए एलोकेशन CUET स्कोर, ठीक है। तो ईसीए एलोकेशन में अभी तुम लोगों के जो मार्क्स आए हैं वो सर्टिफिकेट प्लस ट्रायल्स के मार्क्स है। 75 मार्क्स से 9 पॉइंट है कि ये तो तुम्हारा स्कोर आया 75 मार्क्स में से आया। तो जो 75 में से आया है तुम्हारा ईसीए प्लस ट्रायल्स का, ईसीए ट्रायल्स प्लस सर्टिफिकेट का स्कोर है, ठीक है। अब इस स्कोर में तुम्हारे CUET स्कोर भी डाले जाएंगे। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि अभी जब आगे हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो वो मैं किस पे बात कर रही हूँ, सिर्फ 75 में से जो नंबर मिले उस बेसिस पे, लेकिन उसमें गेम चेंज होगा तुम्हारे CUET नंबर पे। किसी का CUET नंबर 700 हो सकता है, 800, 900 हो सकता है और किसी का 200 भी हो सकता है, तो उसका भी 25% लिया जाएगा। तो CUET स्कोर भी गेम बदल सकता है। तो अभी हम किस पे बात करेंगे, 75 में से कुछ चीजें मैं बताऊंगी, कुछ केसेस भी बताऊंगी कि CUET स्कोर कैसे रोल प्ले करता है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना कि CUET स्कोर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो सिर्फ 25% लिया जाता है, लेकिन 25% का भी कुछ वेटेज है, ठीक है। इसके अलावा हाँ ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था, पूछ रहा था कि दीदी ईसीए कोटा में, जैसे मैं ओबीसी हूं तो ईसीए कोटा में भी ओबीसी वाला कोटा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो गाइस मैंने इसके पहले भी एक शॉर्ट्स में बताया था कि ईसीए कोटा खुद ही एक कोटा है, एक कोटे के साथ तुम दूसरा कोटा और चिपका नहीं सकते हो। तो CW कोटा या PWD या ओबीसी, ST SC कुछ भी और कोटा तुम्हारे ईसीए कोटे के साथ नहीं लगेगा। जनरल वाला बच्चा और बाकी कोटे वाले बच्चे सब ईसीए में इक्वल हैं। ईसीए से एडमिशन तुम्हारी स्किल, तुम्हारे टैलेंट पे मिलता है, बाकी और कोई कोटा नहीं लगता है। तो ये मत सोचना कि तुम किसी और कैटेगरी या तुम्हारे पास और कोई रिजर्वेशन है तो तुम उसको लगा दोगे तो उससे कुछ बेनिफिट होगा। ईसीए में कोई बेनिफिट इसका नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने तो नहीं, लेकिन एक बच्चे ने 2-3 बार ये कमेंट किया था और मैंने पढ़ा है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। तो उसने उसमें एक लंबा सा मैसेज किया था, उसने वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी भेजा है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज किया है, मेरे उस पे
कमेंट भी किया है, ठीक है। तो मुझे सारी चीजें पता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तो अब मैं उसका डाउट एड्रेस करती हूँ और मैं उस बच्चे को समझाना चाहती हूँ। सुनो, तो उसका डाउट क्या है पहले तुम सब भी जान लो कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम से हैं उनके नंबर अच्छे आए हैं, और मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो मेरा सब्जेक्ट ही इतना कठिन है कि उतने ज्यादा नंबर नहीं आ सकते। तो ये इनइक्वल होगा कि अगर हम लोग के CUET स्कोर सेम टू सेम लिए जाएं, सबके सेम ही CUET स्कोर लिए जाएं, क्योंकि मेरे पास ये ड्रॉबैक है क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ, वो आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो उनके पास ज्यादा नंबर आ गए, ठीक है। अब सबसे पहली बात बच्चा मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी PCM हूँ, मैं भी साइंस स्ट्रीम की हूँ, साइंस मैथ्स भी और कंप्यूटर भी। तो मेरे पास PCM था और कंप्यूटर था, तो सेम मेरा तुम्हारा सेम केस है, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, अभी BA कर रही हूँ, मतलब मैंने आर्ट्स में स्विच किया, मैं साइंस से आई और आर्ट्स में स्विच किया। तो जो तुम कह रहे हो, जो तुम्हें परेशानी हो रही है कि तुम्हारे नंबर कम है, मेरे भी नंबर कम थे। मेरे नंबर बता देती हूँ, तुम लोग अपने लोग हो, 580 मार्क्स थे मेरे 800 में से, ठीक है। एज अ साइंस स्टूडेंट काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे, सम्मानजनक मार्क्स थे, काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाता, मेरा एंडा भी मिल जाता 2-3 राउंड में, क्योंकि मैं अगर BSc लेना चाहती, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिया, आर्ट्स लिया। आर्ट्स में बच्चों के 800 में से 800 थे, मेरे 580 थे, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन में मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन में रोते रुआते मुझे ऑफ कैंपस का कॉलेज मिला, ठीक है। अब लेकिन बात करते हैं ECA कोटा की। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना किसी प्रकार का कोटा काम आएगा, ना ही किसी प्रकार का साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स, क्योंकि आप ये समझो ना, सिंपल सी ये बात है कि अभी आर्ट्स वाला बच्चा भी यही कहेगा कि आर्ट्स बहुत कठिन। अब मैं आर्ट्स पढ़ रही हूँ ना, तो वो भी कठिन है, मतलब हम साइंस वालों को यही लगता था कि ह्यूमैनिटीज में तो क्या ही है, लेकिन है डियर, इसमें भी है। और कॉमर्स वाला भी यही कहेगा कि हमारे में भी तो इको आती है, हमारे में BST आता है, इतनी मैथ्स लगानी पड़ती है, हमारा और कठिन है। तो सबको अपना अपना सब्जेक्ट कठिन ही लगता है। तो यूनिवर्सिटी ये एज्यूम करके चलती है कि तुमने 12th तक अपना सब्जेक्ट पढ़ा है तो तुम्हें अच्छे से आता होगा और तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। तो तुम ये डिमांड नहीं कर सकते कि तुम साइंस स्ट्रीम से हो और वो आर्ट्स स्ट्रीम से है, तो तुम अपने दिमाग से सोच के बता दो कि आर्ट्स तो बहुत आसान होती है, मैं इतना कठिन हूँ, कठिन पढ़ के आया हूँ, तो मुझे थोड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इसकी डिमांड मत करो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बच रहा है, ठीक है। लेस CUET स्कोर वाला एक मैं रेफरेंस दूंगी। तो मैं यूट्यूब से ही, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि तुम लोग अपने अपने नंबर वो डालो कि एक मुझे पता चल जाए कि मैक्सिमम बच्चों के कौन से रेंज में नंबर आए। तो मैं उसको चेक करी थी, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया एक्सपेक्टेड ECA कट ऑफ का, किसी एक चैनल पे किसी ने बनाया था, ठीक है। तो मेरी भी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा लाओ देखती हूँ। तो मैंने उस चैनल को देखा, उसमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो रही थी, उसमें पूरा मैकेनिज्म बता दिया कि इतना परसेंटेज नंबर ले लेंगे, इसमें ये कर देंगे, मिला देंगे, तो CEM निकालना। और फिर मैंने एंड तक वीडियो देखी, तो उसमें बताया उन्होंने कि इतने नंबर पे तुम्हें कौन सा कोर्स मिलेगा, 40+ नंबर पे तुम्हें प्रोग्राम के कोर्सेज मिलेंगे, 60+ मार्क्स पे तुम्हें ऑनर्स के कोर्सेज मिलेंगे। एंड आई वाज लाइक कि ये कौन सी मैथ्स लगा करके भैया ने बता दी ये बात। तो गाइज, इस तरीके की बातों से भी, इन वीडियोस से भी तुम लोग थोड़ा दूर रहना, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें एक लाइन में ये बात तुमको बता दूंगी कि मेरा 58 मार्क्स है और मुझे प्रोग्राम मिला है, और मेरे भाई का 59 मार्क्स है और उसको BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स मिला है। शायद ये बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, अगर बता दी थी तो कोई बात नहीं, पर ये पॉइंट लिखा था ना, तो इसलिए बताना जरूरी है। तो उसको ऑनर्स, एक ही नंबर का डिफरेंस है, और वो भी उसका भी 59 ही है, उसको ऑनर्स का कोर्स मिला है, मेरा 58 है, मुझे BA प्रोग्राम मिला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने ऊपर ऑनर्स के ऊपर BA प्रोग्राम रखा था। प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से तुम्हें कोर्सेज अलॉट होंगे, ठीक है। मार्क्स मैटर करता है, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट भी मैटर करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें इतने नंबर मिले तो तुम्हें यही मिलेगा। माइंड यू, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है इको ऑनर्स में, उसको ECA से 30 नंबर मिला था, उसको ऑफ कैंपस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल रहा था। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जो बच्चों को इतने नंबर लाने पे नहीं मिल रहा है, वो उसको ECA में 30 मार्क्स लाने से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल रहा था। तो ये बात जो उन्होंने क्लेम की,
कि इतने नंबर पे ये कोर्स मिलेगा, इतने नंबर पे एक कोर्स मिलेगा, मैं इसको बिल्कुल डिनाई करती हूँ। मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल भी दे दिया। उस लड़की का 30 नंबर था, ठीक है, 75 में से 30 नंबर था, उसको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ऑफ कैंपस में मिल रहा था। कौन सा कॉलेज था, मैं वो भी नाम भी बता देती हूँ। कौन सा ओके, मैंने नोट नहीं किया। हाँ, कौन सा नोट किया था, कहाँ गया, ठीक है, अभी मैं कमेंट में बता दूंगी। लेकिन ऑफ कैंपस का कॉलेज था वो, तो वो मिल रहा था, तो उसने वो चूज नहीं किया, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं तुम्हारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। आई होप ये सारी चीजें तुम लोग को क्लियर हो गई होंगी। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का क्या है, वो तो चेंज ही होते रहते हैं, और जो कॉलेज मिलना होगा वो मिलेगा ही, ठीक है। तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अलग अलग जगह वीडियोस देख के या यही वीडियो देख के कि इतना दीदी ने तो इतने नंबर बता दिए, हर साल चीजें चेंज होती हैं, और बहुत कुछ तुम्हारे लक पे भी डिपेंड करता है। तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट ही तुम्हारा लक है। तो अगर किसी बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी पिछले रीऑर्डर में, ऐसे बहुत सारे, तुम लोग को पता नहीं मेरे पास कितने कमेंट्स आते रहते हैं, मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आते रहते हैं, डीएम्स आते रहते हैं कि दीदी प्रेफरेंस लिस्ट में तो हमने ऐसे ऊपर कॉलेजेस डाल दिए जिसमें हमारे सीट ही नहीं है। कुछ बच्चों का 65, 67 नंबर आया, लेकिन उन्होंने ऊपर इतने सारी जो प्रेफरेंसेस डाली हैं उसको ईसी एलोकेशन का ना सोच के नॉर्मल एलोकेशन के हिसाब से बता दी, और जो ईसी कैटेगरी दी थी वो ऊपर के कॉलेजेस में है ही नहीं। इतने अच्छे नंबर है पर उसमें वो बैठ ही नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो तुम ये मत सोचना कि अभी कट ऑफ में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में तो इतना बता दिया, या मेरे इतने नंबर कम आए हैं मुझे कैसे ही मिलेगा। जिस बच्ची को 30 नंबर मिला था, 30 नंबर जस्ट पासिंग, 30 नंबर में बच्चे सिर्फ पास होते हैं, उसको पॉल साइंस ऑनर्स मिल गया। यू नेवर नो कि तुम्हें कब क्या मिल जाए, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, स्टे पॉजिटिव, और जो होगा तुम्हारे हित में होगा, सबसे बेस्ट हो, ठीक है। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरी लिस्ट कहाँ गई, ठीक है। तो सबसे पहले पोल रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो मैंने अपनी कम्युनिटी सेक्शन पे एक पोल डाला था, उसमें मैंने बताया था कि अब तुम लोग वोट करो कि कितने कितने मार्क्स तुम लोग के आए हैं। तो उस पोल के रिजल्ट्स कुछ इस तरीके हैं कि 75 में से 65 प्लस, 65 या 65 से ज्यादा 22% बच्चों के आए हैं। 22% बच्चों के 65 प्लस नंबर आए हैं, ठीक है। 18% बच्चों के 60 प्लस नंबर आए हैं, 18%, 18। सबसे ज्यादा नंबर्स, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है 27%, सबसे 27% 55 प्लस, ठीक है। 55 प्लस जिनका नंबर 27% ऐसे बच्चे जिनका 55 प्लस है। एंड हाँ, सबसे ज्यादा 45 प्लस 33% बच्चे, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है 33% बच्चों के 45 प्लस आए हैं। तो अब पहली बात तो ये समझ लो कि 45 प्लस मतलब कि 46, 47 या 50, 51। तो जो इस रेंज वाले बच्चे हैं, तुम लोग को अगर लग रहा है कि तुम्हारे ही नंबर कम आए हैं, तो ऐसा नहीं है। 33% बच्चों के तुम्हारे जैसे ही नंबर आए हैं, और यही तो कंपटीशन है। ये जो जिनके बहुत नंबर आए हैं, जो 22% है, ये कुछ ही बच्चे होते हैं कि जिनका 65 प्लस आया है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है 5-7 कमेंट मैक्सिमम, वो भी सारी कैटेगरीज मिला करके। तो जो मेन स्ट्रीम जो है, जो 1300 सीट्स हैं, उनमें सिर्फ 1-2 बच्चे तो जाने नहीं है। 1300 सीट्स है, 1300 बच्चे जाएंगे, तो तुम लोग की रेस ये 45 प्लस वालों में ही है। तो इसकी तो टेंशन मत लो कि इतना कम नंबर आ गया तो सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने ये पोल देखा और मैं खुद शॉक थी कि सबसे ज्यादा परसेंटेज 45 प्लस वालों के हैं। मतलब 45 से लेकर के 55 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, और तुम ही लोग कॉम्पिटिशन और तुम ही लोग को सीट लेनी है, ठीक है। अब जो मेरे कमेंट बॉक्स में नंबर आए थे, अब पहले मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। देखो, डांस से शुरू करते हैं, ठीक है। सारे कैटेगरीज के तो वो नहीं है जो मेरे कमेंट बॉक्स में जितनी कैटेगरीज थी, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े, मेरे बच्चों को जो डिमांड था, जो तुम लोगों ने मुझसे पूछा, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ अपनी तरफ से। वैसे भी इतना थक गई बनाने में, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो कमेंट बॉक्स में चीजें आई थी मैं वही बता रही हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ जो पूछना है कमेंट बॉक्स में डाल दो, जैसे मैं देख लूँ और उस पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो जिन जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाला था और जिन जिन बच्चों ने अपने नंबर कमेंट किए थे, मैंने वो भी नोट किए हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों के नाम भी नोट किए हैं जिनसे मुझे बात करनी है, मतलब बात क्या करनी है, अपनी बात पहुंचा देती हूँ। तो डांस की बात करते हैं। गाइस, यू वोंट बिलीव, इवन आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव कि मेरे कमेंट में नहीं, मेरे डीएम में एक लड़की है माधवी, ठीक है। माधवी का मेरे पास कमेंट आया था, एंड शी स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 75 इन क्लासिकल डांस।
75 आउट ऑफ 75। कैन यू इमेजिन, मैंने पहली बार ये पूरे पूरे नंबर सुने हैं। 75 आउट ऑफ 75। उसको सर्टिफिकेट्स में भी 15 में से 15 मिले हैं और ट्रायल्स में भी 60 में से 60 मिले हैं। तो माधवी, डैम गुड भाई, तुम बहुत टैलेंटेड हो क्योंकि तुमको 75 में से 75 मार्क्स मिले हैं एंड यू बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तुमको नॉर्थ कैंपस 100% मिल सकता है, क्या मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही। मैंने कहा कि इतने नंबर आ गए लेकिन उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम चली गई। आई होप कि वो ठीक हो जाए, जो भी ग्लिचेस वो सॉल्व हो जाए। देख रहे हो 75 मार्क्स आ गए लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आई होप वो ठीक हो जाएगी। माधवी, ग्रेट स्कोर। इसके अलावा मेरे कमेंट बॉक्स में गार्गी की 73 मार्क्स आए हैं। ऐसे ही एक बच्चे के 70 मार्क्स आए हैं, 2 बच्चों के 71 मार्क्स आए हैं, एक के 70 आए हैं। 69, 68, 66, 61, 57, 50 इस हिसाब से नंबर आए। तो तुम लोगों ने सुना 75 भी है, 73 भी है, 71 वाले 2 बच्चे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में ही। जबकि मेरे कमेंट बॉक्स में कितना 100 बच्चों ने बताया होगा, 1300 बच्चे हैं। तो तुम लोग डांस वाले बच्चे तो भाई तुम लोग के ऊपर तो बहुत खतरा है। अगर तुम लोग के नंबर अच्छे नहीं है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड चीजें बात करेंगे, लेकिन तुम कंपेयर अपने आप को, मैं जो नंबर बता रही हूँ, नाम ले रही हूँ, जितने भी नंबर बोल रही हूँ, तुम अपने आप को कंपेयर करो। तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो 60s में बहुत सारे बच्चे हैं, इवन 70 में ही 4 बच्चे, एक का 75, 2 का 71, एक का 73। गार्गी, एक बच्ची का मनस्वी 70 मार्क्स डांस में, बहुत अच्छा। तुम लोग को नॉर्थ कैंपस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है अगर तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट सही है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूजिक में आई डोंट नो तुम लोगों ने इतने रिस्पॉन्सेस क्यों नहीं दिए। एक बच्चे का 65 है, एक का 62, एक का 50, ठीक है। तो ऐसे रिस्पॉन्सेस आए हैं। डिबेट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन मैंने देखे हैं, ठीक है, डिबेट में, लेकिन मैंने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देखे। लाइक डिबेट में कोई 70 किसी ने क्रॉस ही नहीं किया, 70 क्या 65 भी किसी ने क्रॉस नहीं किया है। 64 मैंने मैक्सिमम देखा, 64, 62, 40, 41, 53, 61, 47, 40s में ही है, 40s 50s में खत्म है। 65 प्लस तो कोई गया ही नहीं है मेरे कमेंट बॉक्स में। लेकिन जिसको ARSD मिला है वो भी नहीं गया था। मतलब कि ज्यादा जरूरी नहीं है डिबेट वालों। तुम लोग जब सभी लोग इतने नंबर लेकर के आए हो, एक बात और समझ लो कि सारे ही बच्चों के अगर नंबर कम है तो उसी में से तो कट ऑफ बनेगा। तो अगर तुम्हारे नंबर कम भी है, अगर 40 नंबर भी है लेकिन वो हाईएस्ट है, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ बनेगा। तो ज्यादा टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे हैं जो इतना नंबर लेकर के आए। तो तुम लोग के अगर 50 आए हैं, 55 आए हैं, तो तुम लोग बहुत आगे चल रहे हो इन बच्चों से, क्योंकि कुछ बच्चे फेल हैं, कुछ 30s में है, कुछ 40s में ही है, ठीक है। तो उतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। योगा, अब निपुण 73 मार्क्स और एक बच्चे का 69 मार्क्स। तो योगा वाले तो मुझे ज्यादा दिखे नहीं। योगा में जितनी भी सीट्स होती है तुम लोग को तो सीट मिल ही जाएगी भाई, मिल ही जाएगी। तो तुम लोग तो लड्डू खा लो मेरी तरफ से। थिएटर वाले बच्चे 59, 56, कमेंट बॉक्स में सिर्फ मुझे 2 ही कमेंट दिखे, तो नॉट बैड, ठीक है। डिविनिटी एक ही बच्चा दिखा 63। अगर तुम ही अकेले रेस में दौड़ रहे हो, 63 इज अ गुड स्कोर, तो तुम्हें तो कॉलेज मिल ही जाएगा जिस बच्चे का डिविनिटी है। हाँ, अब फाइन आर्ट्स में आते हैं। फाइन आर्ट्स में भी मैंने देखे NCC के बाद जो बच्चे सबसे ज्यादा फेल हुए हैं वो फाइन आर्ट्स में हुए हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स में मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि दीदी समय कम था, 2 घंटे में हमसे बन नहीं पाया, हमें समझ में नहीं आया, या कुछ जजेस ने हमें टॉन्ट कर दिया, या जजेस कोऑपरेटिव नहीं थे। तो बहुत तरीके के कमेंट्स आए। तो कुछ बच्चों के 63 हैं, 37 है, 37 है, 57 है, 61 है। तो मेनली 60s में ही मैंने देखे हैं फाइन आर्ट्स वालों के नंबर। एक बच्चा कोरियोग्राफी का था, उसका 58 है, एक फोटोग्राफी का था 57। तो तुम लोग के भी, दोनों के भी नंबर अच्छे हैं। तुम लोगों को साउथ या नॉर्थ कैंपस मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो मैंने आज कॉलेज में ढूंढ करके बच्चों को जो एनालिसिस किया है उस पर। प्रीवियस ईयर पे चलते हैं। अभी का तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि तुम्हारे ईयर के कितने % बच्चों का कितने रेंज में आया है, किन बच्चों का कितना ज्यादा नंबर आया है। अब प्रीवियस ईयर पे चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में ARSD का डेटा है मेरे पास, ठीक है। मैं भी ARSD हूँ, तो 2 साल के, इसमें प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर वाले 2 साल का डेटा है ये ARSD का, ठीक है। तो अब तुम लोग इसको ध्यान से सुनो क्योंकि इससे तुम्हें काफी चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। थक गई। म्यूजिक से शुरू करते हैं क्योंकि मैं म्यूजिक वाली हूँ, पर मैं खुद से शुरू नहीं करूंगी, प्रीवियस ईयर से शुरू करूंगी क्योंकि थोड़ा तुम कनेक्ट कर पाओगे। और प्रीवियस वाला बताऊंगी तो तुम लोग को समझ में आएगा कि कितने नंबर हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक में 62 मार्क्स, म्यूजिक में 62 मार्क्स मिले थे। CUET स्कोर 557 था
ऑफ कैंपस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल रहा था, ठीक है, ऑफ कैंपस मिल रहा था। 62 मार्क्स थे म्यूजिक में, लेकिन ऑफ कैंपस मिल रहा था। तो ये ARSD का ही बच्चा है, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसको ARSD मिल गया था। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल रहा था, जिसका मैंने अभी बताया था, पॉल साइंस ऑनर्स मिल रहा था ऑफ कैंपस। 62 मार्क्स पे भी ऑफ कैंपस मिल रहा था पिछले साल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 61 मार्क्स जो अभी ARSD में है म्यूजिक कैटेगरी में, उसके 61 मार्क्स आए थे। 710 CUET स्कोर था 800 में से, 800 में से 710 मार्क्स थे, और 61 था तुम्हारा इसमें ECA में। तो ARSD कॉलेज मिला है, वो उसकी 14th प्रेफरेंस थी। कौन सी 14th प्रेफरेंस ARSD था। 61 तुम्हारे ECA स्कोर थे, 710 800 में से 710 तुम्हारे स्कोर थे, तो तुम्हें ARSD मिल गया इस बच्चे को, ठीक है। अब इसके प्रीवियस पे चलते हैं, तो तुम्हारा अभी वाला डेटा है। तो 61 तुम लोग एक बच्चा देख सकते हो कि ARSD में 61 पे सीट मिल गई, उसकी 14th प्रेफरेंस थी, ठीक है, उसको 61 पे मिल गया। तो अगर अब मैं इसको देखूं तो अब ARSD साउथ कैंपस का ओके कॉलेज है, बहुत हाई फाई कॉलेज भी नहीं है। इससे अच्छे अच्छे कॉलेज है, वेंकी है, LSR है, गार्गी है, ये साउथ कैंपस के काफी बड़े बड़े कॉलेजेस है, जिसकी कट ऑफ ARSD से ज्यादा जाती है, ठीक है। तो अगर 61 पे ARSD पे हुआ है, तो 65 के अराउंड पे वेंकी, गार्गी और LSR में ऐसे हुआ। LSR का मे भी इससे ज्यादा जा सकता है, क्योंकि LSR तो बहुत ही टॉप कॉलेज है। तो 65 मान लो तुम अपने साउथ कैंपस का, ठीक है। तो 70 प्लस तुम्हारा नॉर्थ कैंपस म्यूजिक वाले जितने बच्चे हैं पिछले बार के हिसाब से 70 प्लस, क्योंकि तुम लोग अब खुद जाकर के सीट गिन लो, अभी तुम लोग को मैंने बहुत सारे बच्चों को बता दिया। तो 70 प्लस बच्चों जिनका 70 प्लस है उनको सीट मिल ही जाती है नॉर्थ कैंपस में। 65 प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी मेरे कमेंट बॉक्स में उनको किसी का 70 गया ही नहीं है, पर मैंने जैसे बताया कमेंट बॉक्स में 100 ही बच्चे हैं और 13,000 बच्चों ने दिया था, तो ये कह नहीं सकते कि किसी का नहीं आया होगा, किसी ना किसी का तो आया ही होगा। लेकिन अगर मैं अपने तुम लोग के कमेंट बॉक्स के हिसाब से देखूं तो उतना कंपटीशन नहीं है, तो मे बी इस बार 67 प्लस पे ही तुम लोगों को म्यूजिक से नॉर्थ कैंपस मिल सकता है। 65, 64, 63 तुम्हें साउथ कैंपस मिल जाएगा, ऑफ कैंपस इसके कम में 50s के अराउंड में तुम्हें ऑफ कैंपस मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं ये बिल्कुल भी स्टेट नहीं कर सकती कि अगर तुम्हारे 30 मार्क्स है तो तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दिखा देती हूँ। 30 मार्क्स मिले हैं, लेकिन 720 800 में से 730 मार्क्स थे, तो ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल गया। अब देखो यही गेम है। ECA कोटा में तो सिर्फ 30 मार्क्स थे, जस्ट पास था, लेकिन CUET स्कोर में 730 मार्क्स, 800 में से 730 से 70 मार्क्स कम थे CUET स्कोर में। 800 में से 730 मार्क्स थे CUET स्कोर में, और सिर्फ 30 मार्क्स थे ECA कोटा में, तब भी ऑफ कैंपस की सीट मिल गई। तो अगर तुम्हारे इसमें नंबर कम है लेकिन तुम्हारे CUET के स्कोर अच्छा है, CUET स्कोर स्ट्रांग है, तब भी तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 30 ही नंबर मिल गया, सिर्फ 32 ही नंबर मिल गया, तो अब तो कोई चांस नहीं है। 30 मार्क्स आए थे ECA में और 730 CUET स्कोर में ऑफ कैंपस को कॉलेज मिल गया, तो ऐसा भी हो सकता है। अब उसके म्यूजिक में ही बात करती हूँ मैं अपना, तो मेरा 58 मार्क्स था ECA में और 580 मार्क्स था 800 में से CUET में, तो मुझे ये 17th प्रेफरेंस, मेरा ARSD 17th प्रेफरेंस था। मेरे भाई को मेरा BA प्रोग्राम कोर्स मिला मुझे 14th प्रेफरेंस पे। मेरे भाई को 59 मार्क्स मिले थे और उसका 680 मार्क्स था 800 में से। उसको भी ARSD मिला, जो कि उसकी 3rd प्रेफरेंस थी, उसकी ARSD 3rd प्रेफरेंस थी, और उसको BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का कोर्स मिला, ठीक है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, तो इंस्ट्रूमेंट पे बात करती हूँ। तो ARSD में जो बच्चा कीबोर्ड में है, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट में उसके 73 मार्क्स थे, वो ARSD में है, बट उसकी 3rd प्रेफरेंस ही ARSD थी। फर्स्ट उसकी हिंदू थी, जिसमें उसका नहीं हो पाया। 73 मार्क्स, 75 में से 73 मार्क्स था, लेकिन हिंदू में नहीं हो पाया, 2 ही नंबर कम थे, लेकिन तब भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में नहीं हो पाया। उसका 690, 800 में से 690 उसका CUET स्कोर था, बिल्कुल खराब नहीं, 690 इज अ गुड स्कोर, लेकिन 73 मार्क्स पे भी हिंदू नहीं मिल पाया था, ठीक है। फ्लूट, तो फ्लूट वाला हमारा जो उसका भी 73 है, 75 में से 73 स्कोर। CUET स्कोर थोड़ा कम था, लेकिन ARSD कॉलेज मिला है, क्योंकि ARSD उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। नॉर्थ कैंपस में कहीं फ्लूट थी ही नहीं उसके टाइम पे, तो ये भी हो सकता है इतना 73 नंबर ला करके भी उसको साउथ कैंपस का ही कॉलेज मिला, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में वैकेंसी ही नहीं थी, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं डिबेट पे। तो डिबेट में जो मेरे कॉलेज में बच्चा है उसको 62 मार्क्स मिले थे।
62 मार्क्स पे ARSD कॉलेज, 602 CUT स्कोर। 800 में से जो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर तक 800 में ही सही होता था, तो 800 में से 602 मार्क्स थे और 62 मार्क्स उसको ECA में मिले, इको ऑनर्स। अब तुम लोग देखो, 62 ही मार्क्स मिले, 75 में से 62 मार्क्स मिले और 600 स्कोर है, 800 में से 600 डिसेंट है, उतना कुछ हाई फाई नहीं है और ना ही इसके मार्क्स उतने हाई फाई हैं। लेकिन इसको इको ऑनर्स, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज है ये DU में, उसको इको ऑनर्स मिला है ARSD में, जो कि उसकी 13 प्रेफरेंस थी। तो ये बात जो कोई क्लेम कर रहा है कि कोर्स BA प्रोग्राम ही मिलेगा इतने नंबर पे या इस पे ऑनर्स नहीं मिल सकता, ये बिल्कुल गलत है। तुम खुद ही दे सकते हो 62 मार्क्स पे, 62 मार्क्स बहुत हाई फाई नहीं है, एवरेज है। 62 मार्क्स पे इको ऑनर्स मिल गया है ARSD कॉलेज में, जो कि अभी 5th रैंकिंग का कॉलेज है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डांस की। तो डांस अभी जो हमारे कॉलेज में जो बच्चा है डांस का, उसके 54 मार्क्स थे ECA में एंड 566 थे 800 में से, मतलब मुझसे भी कम CUT स्कोर था और मुझसे भी कम था उसका 54 नंबर जिसको पिछली बार डांस में मिला है। तो ARSD उसकी 13 प्रेफरेंस थी, उसको ARSD मिल गया। तो डांस में अगर देख, क्योंकि डांस में बहुत सीट्स हैं, डांस में बहुत, म्यूजिक से ज्यादा डांस में सीट्स है, नॉर्थ कैंपस में भी बहुत सारी डांस की सीट्स है। तो जो डांस वाले बच्चे हैं ना, अगर तुम्हारा थोड़ा नंबर कम भी है तो उतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 54 वाले को भी ARSD रैंकिंग में आता है, 5th रैंकिंग का कॉलेज है। ऐसे हम लोग उसको DU में भाव नहीं देते, लेकिन उसकी काफी वैल्यू, 5th रैंक का कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया। तो 54 पे इसको डांस से मिल गया था। तो अगर इसको देखा जाए तो फिर जो 55 प्लस वाले हैं उनको साउथ का अच्छा कैंपस मिल सकता है, और 60 प्लस 65 प्लस है तब तो नॉर्थ मिल ही सकता है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। और कहीं पे कुछ बचा? ठीक है, तो मुझे इतने सारे बच्चे मिल पाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं 10, तो 10 बच्चे मैंने आज ढूंढे थे। तो ये उनका पूरा डेटा है। तो अब समराइज करते हुए बात कर लेते हैं। देखो, मोटी मोटी बात वही है कि देखो, अगर तुम्हारा 65, कुछ कैटेगरीज को अगर आप कैटेगरी वाइज अगर नहीं देखते, इन जनरल बात करते हैं, 65 67 प्लस है, तो तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ECA कैटेगरी नहीं है तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। साउथ कैंपस का देखा जाए तो जैसे कि इन बच्चों का है 60s में है, किसी का 62 है, किसी का 61 है, 58 है, 59 है, तो 60s में ओके साउथ कैंपस मिल रहा है। अच्छे साउथ कैंपस तो में 65 प्लस 67 के अराउंड मिल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ, ECA में भी सेकेंड राउंड आता है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, सपोज मेरा 35 नंबर आया है, मुझे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला। अब एक चीज और समझा देती हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, जिनको कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, उनके CUT स्कोर ही इतने अच्छे थे कि उनको अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स मिल चुका है। उन्होंने ECA दिया था, ठीक है। अब ECA से उनको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो कॉलेज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मे बी अगर मिरांडा वाली लड़की को LSR भी मिल रहा होगा, LSR जिसको मिलता है वो ले लेता है, लेकिन जिसके पास पहले से ही मिरांडा है वो LSR की सीट भी छोड़ देगा, LSR की भी सीट छोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हिंदू की सीट खाली जा सकती है, LSR में भी सीट खाली जा सकती है, वेंकी ARSD किसी की भी सीट खाली जा सकती है। सेकेंड राउंड में तुम्हें अनएक्सपेक्टेडली नॉर्थ कैंपस का भी कॉलेज मिल सकता है, और ऐसा हुआ है, बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो तुम्हें अनएक्सपेक्टेडली सेकेंड राउंड में अगर तुम्हारे 30 मार्क्स भी है तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अगर 30 मार्क्स भी है फिर भी मिल सकता है। तो सेकेंड राउंड भी अपग्रेड होने का यही बहुत बड़ा फायदा है। ECA लोकेशंस इतनी लेट आ रहे हैं तो तुम्हारे पास कुछ फायदा, नुकसान तो है कि इतने दिन का सिलेबस छूट गया ऐसा वैसा, लेकिन जिन बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिले हैं जो ECA के भरोसे हैं, उनके पास ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिस्कस भी किया कि दीदी इतना लेट ECA का स्कोर दे रहे हैं, अब तो हम अपने कॉलेज में सेटल हो गए हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, हमको कॉलेज भी अच्छा लग रहा है, कोर्स भी अच्छा मिल गया, तो अब हमें ECA से कोई कॉलेज नहीं चाहिए, तो हम ECA लोकेशन नहीं चाहते, हम कोई कॉलेज नहीं लेंगे। तो ऐसे 10 बच्चे तो मैं खुद ही बता सकती हूँ जो तो ECA की सीट छोड़ने वाले हैं। तो उन लोगों को अगर अभी सीट, क्योंकि पहले फर्स्ट राउंड में तो उनको भी अलॉट होगा, अगर उनका नंबर अच्छा है तो वो छोड़ेंगे तो सेकंड, इसीलिए तो ECA में भी अपग्रेड है, इसीलिए तो सेकंड राउंड आ रहा है। सेकंड राउंड का क्या कंसेप्ट है, फर्स्ट राउंड में जो सीट खाली रह गई सेकंड राउंड में उसको भरने की कोशिश की जाती है, इसीलिए सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड आता है, क्योंकि सीट भरनी होती है। ECA में भी राउंड्स आते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि कितने राउंड्स आएंगे, तो 2 राउंड तो आते ही आते हैं। अगर सेकंड राउंड में भी नहीं भरता है तो तीसरा राउंड भी आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सीट है, उसको बच्चे चाहिए क्योंकि हर सीट पे उसको फीस मिलती है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं चाहेगी कि उसकी सीट खाली रहे, उसका पैसा कम है। तो तुम लोग की टेंशन नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही टेंशन है कि अगर सीट खाली है तो वो और राउंड्स निकालेगी। तुम लोग अभी खुद ही देखोगे, अभी तीसरा राउंड तो आ गया, 2 ही राउंड मेंशन थे, तीसरा आ गया, मिड एंट्री आ गई, इसके बाद ई से राउंड आ गए, उसके ई से के भी अपग्रेड राउंड आएंगे, जो मिड एंट्री वालों के भी अपग्रेड आएंगे, स्पॉट राउंड आएंगे, स्पेशल राउंड आएंगे, तो बहुत सारे राउंड्स आएंगे। अगर ईसे में भी नहीं मिलेगा तो तुम्हें नॉर्मल एलोकेशन से स्पॉट राउंड में मेरी स्कूल का बच्चा था, उसको स्पॉट राउंड से हिंदू कॉलेज मिल गया मैथ्स ऑनर्स। हम लोग को नहीं मिला, हम लोग स्कूल के टॉपर ये वो, मेरे स्कूल का नॉर्मल बच्चा, उसको स्पेशल राउंड स्पॉट राउंड में हिंदू कॉलेज मिल गया। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये तुम मत ही सोचना कि इतने कम नंबर हैं या कुछ नहीं मिल रहा है। तो ड्यू इज अनप्रिडिक्टेबल, ड्यू इज अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी कितने भी नंबर पे कोई भी कोर्स कोई भी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि इतने कम नंबर है तो ऐसा वैसा। तो इसीलिए मैंने तुमको ये 30 नंबर वाला बच्चा दिखा दिया कि जस्ट पास है ईसी में, तब भी उसको पॉल साइंस ऑनर्स मिल गया ऑफ कैंपस में, ठीक है। तो अब टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे कि दीदी इतने कम नंबर आ गए, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं तो खुद बताऊं, मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा। मैं स्कूल टॉपर, मैं अपनी कोचिंग की टॉपर, बचपन से टॉप करती आई, लेकिन मुझे ही कॉलेज नहीं मिला, मुझे ही फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला। आयरनी है, फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज नहीं मिला, अभी कॉलेज की टॉपर बन गई लेकिन फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस नहीं मिले। तो ऐसा होता है। डिसहार्टन फील करने की या रोने की, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम रोए जा रहे हैं क्योंकि इतना कम नंबर आ गया, तो रोने की कोई बात नहीं है। मैंने भी रोया था, उसका कोई फायदा नहीं होता रोने से, ठीक है। रोने वोने से कुछ भी नहीं होगा, जो कॉलेज मिलना होगा वो एट द एंड तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है। अभी जितने नंबर मैंने तुमको दिखा दिए, इसीलिए मैंने तुमको नेम, अभी मैं तुम लोग को नाम ही बता सकती, लेकिन मे भी कोई ऑफेंड हो जाए कि मैं नाम लेकर के क्यों बता रही हूँ, मेरा 30 नंबर आया था। तो जेन्युइन, ये सारा जेन्युइन डेटा है, ठीक है। जितना भी मैंने डेटा बताया ये सारे, अगर इन पर्सन तुम चाहोगे तो मैंने व्हाट्सएप पे भी बात की है, इन पर्सन भी बात की है। तो अगर किसी को डाउट होता है कि जो मैं डेटा बता रही हूँ सही है कि गलत, तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उस बच्चे से भी तुम्हारी बात करा सकती हूँ जिसका ये नाम है, जिसका ये डेटा है, ठीक है। तो ये जेन्युइन डेटा है, 30 नंबर वाले को भी कॉलेज मिला है। तो जिसका कम नंबर है बिल्कुल भी दुखी होने की कोई बात नहीं है, तुम्हें भी कॉलेज मिल सकता है। बाकी जिनके अच्छे नंबर है, 60s में है, 70s में है, तुमको तो मेरे तरफ से तो है कि हाँ सीट मिल ही जाएगी। 50s में भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोग को क्या बताया, 45 से लेकर के 55 33% बच्चों के इतने ही नंबर हैं। तो अगर सारे ही बच्चों के ऐसे ही नंबर आ रहे हैं तो कंपटीशन तो इसी में है ना, तो इसी में से सीट मिलेगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो विद अ पॉजिटिव नोट कि सबको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, सबको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड करना चाहती हूँ। मैंने अपनी तरफ से सारी बातें बता दी। अभी मैं फिर से यही कहूँगी कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सारी बातों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने तुम्हें आगे बताई हैं। आगे जो मैंने 12 बातें बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको समझ लेना। अगर उन 12 चीज़ों में से अभी भी तुम्हें कोई डाउट है, कोई और नया डाउट आ गया है, तो वो मुझसे पूछ लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऑल द बेस्ट।